जो एक अनार 100 बीमार वाली कहावत है वो हरियाणा में दिख रही है कांग्रेस के अंदर। देखो कांग्रेस के अंदर स्वाभाविक है, लोकसभा के चुनाव के बाद कांग्रेस उत्साहित दिखाई दे रही है ज्यादा, तो उनको ये लग रहा है कि अब कैंडिडेट भी ज्यादा तैयार हो गए हैं। और ये स्वाभाविक होता है कि जब कोई पार्टी की स्थिति में सुधार होता है तो उसके कैंडिडेट या उसके उम्मीदवारों की संख्या भी बढ़ जाती है। आपने 2019 का चुनाव देखा होगा तो कांग्रेस की कोई टिकट लेने वाला नहीं था। आज कांग्रेस की टिकट मांगने वाले इतने लोग आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कांग्रेस का ग्राफ तो बढ़ा है और टिकट के दावेदार भी बढ़े हैं, और इसका तो पार्टी को फायदा हो रहा है बल्कि का। तो ये मानने के यहाँ जो लोकसभा चुनाव का था उसके बाद ये उत्साह और बढ़ गया है दावेदारोों का, लग रहा है कि उनको कांग्रेस के अंदर ही मौका मिल रहा है। हाँ, कांग्रेस की जब से 5 सीटें आई हैं लोकसभा में और वोट परसेंटेज गठबंधन का बढ़ा है, 47 पे गया है, तब से इन लोगों के अंदर उत्साह बढ़ गया। भिवानी के मैं 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, मैं देखता हूँ पुराने भिवानी की, सभी के अंदर ही 8-8, 10-10 कैंडिडेट तैयार हो गए हैं। उनको ये लगने लगा है कि पार्टी हमारी सत्ता में आएगी, और पार्टी जानबूझकर इस चीज को हवा भी दे रही है कि ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट फॉर्म भरें, ताकि पार्टी को एक अनसीन प्रचार मिल रहा है इसके अंदर। आपने लोकसभा चुनाव के अंदर देखा होगा टिकटों का बंटवारा 1.5 महीने बाद किया था कांग्रेस ने। वो 1.5 महीना पूरा कांग्रेस चाहे मीडिया हो चाहे डिजिटल मीडिया हो, उस पर चर्चा में रही थी कांग्रेस। तो उससे क्या होता है कि वोटर का दिमाग होता है, जो माइंड सेट बन जाता है एक पार्टी को लेके, वो उसी के बारे में सोचने लग जाता है कई बार। तो उसको अल्टीमेटली फिर जब बाद में कैंडिडेट मतलब कि 5 में से 1 को भी दोगे ना, जो 4 विरोध भी करेंगे, तो उसका ज्यादा इफेक्ट नहीं आता पार्टी के ऊपर फिर। जब इस के साथ लोकसभा में थी तो क्या वहीं से उनको इसका एक क्लू मिल गया था, इसको हमें कंटिन्यू रखना है, या जो दावेदार है वो जो मामला है चुनाव उसको भरने के बाद अपनी दावेदारी पुख्ता कर रहे हैं, क्योंकि 10 दावेदार अगर होंगे तो सबको छांटना बड़ा मुश्किल है। उनको देखो पार्टी को तो एक क्लू मिल गया कि हमें इस चीज का फायदा है, तभी उन्होंने ये कह दिया कि फॉर्म भरो सारे के सारे। तो फॉर्म भरेंगे 15-15 हजार रुपए जबकि फीस है। आप देखो फीस भी कोई कम नहीं रखी है, इतनी ज्यादा फीस पहली बार रखी गई है। उसके बावजूद भी भीड़ लगी हुई है फॉर्म भरने वालों की। तो वो फॉर्म कांग्रेस ने सबको ये कहना शुरू कर दिया भी हम सर्वे करवाएंगे। आप देखना, ये टिकटों का बंटवारा चुनाव डिक्लेयर होने के बाद, यानी कि आपका नोटिफिकेशन जिस दिन हो जाएगा, नॉमिनेशन भरने शुरू हो जाएंगे, ये कांग्रेस पार्टी उस दिन जाकर टिकटें बांटेगी अपनी। क्योंकि अच्छा, उसके तो रीजन और भी हैं, क्योंकि पार्टी के अंदर सत्ता संघर्ष भी रहेगा। पार्टी को कहीं ना कहीं अलग अलग ग्रुप भी हैं, शैलजा का अलग ग्रुप है, हुड्डा जी का अलग ग्रुप है, तो वो दबाव भी होगा पार्टी के ऊपर। परंतु पार्टी ये चाहती है कि इस बहाने एक प्रचार मिलता रहे पार्टी को, और आखिरी में आगे पार्टी सर्वे के आधार पर और बाद में सर्वे के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग करके और जो उनके लीडर्स हैं उनको बिठा के पार्टी अपनी टिकटों का बंटवारा लास्ट में करेगी। अगर कांग्रेस की ये स्ट्रेटजी है कि उनको प्रचार प्रसार भी मिलता है और सर्वे के आधार पर, जैसा बार बार आप कह रहे हैं, पिछली बार भी टिकट मिला था और राहुल गांधी ने कहा भी है कि कोई यारी दोस्ती नहीं चलेगी, कोई जुगाड़ नहीं चलेगा, कोई पर्ची नहीं चलेगी, इस बार जो होगा वो सर्वे के आधार पर ही होगा, जो मजबूत होगा उसी को टिकट देंगे। बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी अगर कांग्रेस इस तरीके से स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ती है और ये मैसेज जाता है कि इनके एक एक सीट पर 10-10 या 12-12 उम्मीदवार है, क्योंकि मैं देख रहा था, कहा जा रहा है कि अभी तक 900 ये 200 की संख्या हो सकती है। हाँ जी, हाँ जी। नहीं देखो, बीजेपी के लिए चुनौती तो पूरी है आपकी बार। तभी तो आप देखो भारतीय जनता पार्टी कितनी इस चुनाव को लेके गंभीर है। इतनी गंभीरता आपने 2014 या 2019 में नहीं देखी होगी। 2-2 केंद्रीय मंत्रियों की हरियाणा में ड्यूटी लगाई गई है। खुद अमित शाह जी पूरे चुनाव को मॉनिटर कर रहे हैं, पूरी स्ट्रेटेजी को अमित शाह जी देख रहे हैं। उन्होंने पंचकुला में मीटिंग करी है, उन्होंने आके नारनौल में मीटिंग करी है, और हर हलके के अंदर पार्टी के कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जा रहा है। आज भी दिल्ली के अंदर पार्टी के जो इलेक्शन बाउंड स्टेट्स हैं, खासतौर पर जैसे हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, इन सबके प्रभारियों की और अध्यक्षों की आज मीटिंग बुला रखी है उन्होंने। तो भारतीय जनता पार्टी इस चुनौती को समझ रही है
भारतीय जनता पार्टी को पता है कि आने वाला चुनाव कोई आसान नहीं है, तो उन्होंने इसलिए वो भी पूरी तैयारी कर रहे हैं। और चाहे वो ये बार बार कहते रहेंगे कि हमारे लिए चुनाव ज्यादा मुश्किल नहीं है, परंतु उनकी तैयारी भी पूरी है और हर तरह से वो जोर लगा रहे हैं। आपने देखा 5 दिन पहले प्रधानमंत्री जी से सारे सांसद हरियाणा के मिलने भी गए थे। वो उसका पीछे यही मतलब है भाई, प्रधानमंत्री जी ने वहां कोई सांसदों को बैठ के, ये तो था नहीं भाई उनका वैसे ही स्वागत करना हो, उनको यही समझाने के लिए बुलाया गया था कि चुनाव को सभी गंभीरता से लड़ना है और किसी की कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हर एक पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं खींचातानी है। कांग्रेस में है जो, वही भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत है। आज देखो भारतीय जनता पार्टी के भी कई सीटें ऐसी हैं जहां लोग 5-5 लोग ये कह रहे हैं कि मैं तो चुनाव लड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत की बेटी कहती है मैं चुनाव लड़ूंगी हर हाल में। आप ये देखो, ये उनके साथ भी कम से कम 2 दर्जन सीटें ऐसी हैं जहां पर कई कैंडिडेट तैयार हैं। हाँ, कांग्रेस सिंस विपक्ष में है तो विपक्ष में ये चीज ज्यादा देखने को मिलेगी, और कांग्रेस की तो ये स्ट्रेटेजी भी है। अच्छा, कांग्रेस की अगर मान लीजिए खासतौर पर ये स्ट्रेटजी है क्योंकि इसको अपनाकर उनको लोकसभा में सफलता मिली थी, लेकिन जब दावेदारों के हिसाब से अगर स्ट्रेटजी को हम समझे तो क्या उल्टा नहीं पड़ सकता है कि अगर 10-10 दावेदार एक एक जगह पर या 9-9 दावेदार हैं और उनमें से एक ही को टिकट मिलेगा तो बाकी फूट कर या टूट कर कहीं और चले जाए, अपने समर्थकों के साथ चले जाए, इसकी भी तो आशंका प्रबल होती है। अब की बार जो चुनाव है, आपने लोकसभा में एक चीज देखी होगी, लोगों ने कैंडिडेट को देख के वोट नहीं दिया, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी थी चाहे वो कांग्रेस थी। दो थोड़ा बहुत स्विंग था, 5-7 2-3% का ऐसा था कि जो कैंडिडेट को देख रहे थे लोग, जिन्होंने मोदी जी के लिए मन बना रखा था उन्होंने मोदी जी को वोट दिया, जिन्होंने एंटी मोदी वोट देना था तो वहां कोई भी खड़ा हो गया उन्होंने उसको वोट दे दिया। तो अब भी यही स्थिति है, जब कैंपेन के अंदर ये लगेगा कि कई दिन प्रचार से चलता रहेगा, इसको टिकट मिलेगी उसको टिकट मिलेगी, लोगों का एक माइंड सेट बन जाएगा। जो जिसने कांग्रेस को वोट देना है तो वो कैंडिडेट फिर उसके लिए मायने नहीं रखेगा। कैंडिडेट ज्यादा से ज्यादा 100, 200, 400, आज वैसे भी ये स्थिति है हरियाणा के अंदर, कैंडिडेट्स ज्यादा मायने नहीं रख रहे, पार्टियां ज्यादा मायने रख रही हैं। अगर आप कैंडिडेट्स को देखते तो नरेंद्र मोदी जी का स्टेचर राहुल गांधी से कहीं ज्यादा था, उसके बावजूद भी राहुल गांधी की पार्टी 100 टिकटें ले गई हरियाणा के अंदर। तो लोगों का दिमाग के अंदर जब ये बैठ जाती है कि मैंने फला पार्टी को टिकट देनी है, तो वो इस चीज को नहीं देखता कि मेरे सामने कैंडिडेट कौन है। अगर वो कैंडिडेट भी बगावत पे उतरता है, दूसरा जो जिसको टिकट नहीं मिलती, लोग उसको इग्नोर करते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा क्या सीमित, वो अच्छा फिर वो सीमित रह जाते हैं 100, 50, 500, 200 वोटों पे। और ये क्रॉस चीज चलती है, यही चीज भारतीय जनता पार्टी में भी चलेगी। वहां भी जब जिसको टिकट नहीं मिलेगी तो भीतरघात दोनों तरफ होती है, तो वो फिर न्यूट्रल हो जाती है अल्टीमेटली। वो दोनों तरफ से भीतरघात होगी तो दोनों का इफेक्ट पड़ेगा और वो भीतरघात 0 पे आ जाएगी। ठीक है, अब जब इन तमाम परिस्थितियों का आकलन करें तो आपने कहा कि चुनौती बीजेपी के लिए बड़ी है और कांग्रेस के लिए मौका बड़ा है। यहां बीजेपी अब किस अपने आप को में बनाए रख सकती है, उसके पास आपको लगता है कि विकल्प है या चुनौती बहुत ज्यादा है, मुश्किल बहुत ज्यादा है, ये बीजेपी को भी एहसास है? बीजेपी भी टिकटों को लेके बहुत संजीदा है। अब की बार बीजेपी भी ये देख रही है कि भाई हमारे जो सिटिंग एमएलए है, ये जरूरी नहीं है कि सिटिंग एमएलए को सबको वो टिकट देंगे, वो कई सिटिंग एमएलए की भी टिकट काटेंगे, अपने मंत्रियों की भी टिकट काटेंगे, और वो उस चुनौती को समझ चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी दूसरा देखो, अभी कई तरह के तर्कश में जो तीर है वो निकाले जाएंगे। अभी कास्ट समीकरण का भी तीर निकाला जाएगा। आपने पिछले दिनों देखा हो कि महेंद्रगढ़ में अपना अमित शाह जी ने किसका प्रोग्राम किया, बैकवर्ड सम्मान समारोह। आज तक हरियाणा में कहीं किसी कम्युनिटी के सम्मान के लिए ऐसा समारोह नहीं हुआ है। तो इस तरह के समारोह आगे बढ़ेंगे, इस तरह की जो स्ट्रेटेजी है आगे बढ़ाई जाएगी। ये चुनौती है, इस चीज को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। एक आखिरी सवाल, चूंकि इस विषय से थोड़ा अलग है लेकिन वो स्ट्रेटजी का हिस्सा हो सकता है। आज ही खबर आई भी दिखाया, चूंकि आप उसी इलाके से ताल्लुक रखते हैं खासतौर पर और पूरे हरियाणा की राजनीति पर नजर रखते हैं, कि चौधरी राज्यसभा, श्रुति चौधरी को विधानसभा का टिकट, बीजेपी अब क्षेत्र वाइज अगर हम देखें तो इस स्ट्रेटजी पर चल पड़ी है कि कांग्रेस के पुराने लोग थे, अगर वो हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनका कद बढ़ा करके उनके
उस पूरे बेल्ट को साधा जाए। मैं कह रहा हूँ ना, ये बीजेपी भी इस चुनौती को समझ रही है। चुनाव बहुत कठिन है उनके लिए भी। आपने जो पार्टी आज से थोड़े दिन पहले तक कहती थी कि परिवारवाद के हम हक में नहीं है, वो किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के लिए तो देंगे। वो राव इंद्रजीत की बेटी को भी टिकट देंगे, वो कृष्ण पाल गुर्जर के बेटे को भी टिकट देंगे। कंप्रोमाइज की स्थिति में आ चुकी हैं सभी पार्टियां। और ऐसे के अंदर कहते हैं ना, वो लड़ाई के अंदर अब सिद्धांतों की लड़ाई नहीं रह जाएगी। अब तो लड़ाई जीतने के लिए सभी तरह के हथकंडे अपनाए जाएंगे। चलिए सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा करने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, और एक अनार 100 बीमार वाली कहानी है उसका पूरा विश्लेषण करने के लिए। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि आपका आकलन बिल्कुल सही है कि चुनौती बीजेपी के लिए बड़ी है और कांग्रेस के लिए ये अवसर की तरह है, क्योंकि लोकसभा में यही सर्वे और यही स्ट्रेटजी उनका काम कर गया, फॉर्मूला काम कर गया। तो उनको लगता है कि विधानसभा में अब हमारा नंबर कहीं ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि बहुत नीचे से उठकर फिर से ऊपर आ, वो आधी कोशिश तो पिछले चुनाव में उन्होंने कर ली, लेकिन अब उनको लगता है कि हम शायद 50% से भी ज्यादा नंबर लाने की स्थिति में। हमारे साथ जुड़ने के